अभी इस समय जो डेटा आया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, 2021 में 75,000 करोड़ रुपए चढ़ावा आया मंदिरों से। 2022 में ये बढ़ के लगभग 1 लाख करोड़ क्या कहते हैं 2022 में ये बढ़ के हुआ 1,35,000 करोड़। 2023 में जो ये बढ़ के हुआ है 1,55,000 करोड़। ध्यान से सुनिए, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए चढ़ावा आया है मठ मंदिरों में, हम सबने मिलके दिया है। अब आप ये बताइए, जब आप कहीं धार्मिक स्थान पे जाते हैं तो जो टोटल आपका खर्चा होता है उसमें से कितना खर्च करते हैं? मैक्सिमम 10%। मैक्सिमम 10%। अगर आप यहां से अयोध्या जाएंगे 1 लाख रुपए खर्च होता है आपका, अगर सपरिवार गए, फ्लाइट से गए, होटल में रुके, सब खर्चा, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आप 10,000 रुपए हुंडी में डाल के आएंगे। लगभग यही रेशियो है, मोटा मोटा। गरीब आदमी जाता है, जो मंदिर में जाता है, अगर परिवार के साथ जाता है, 1,000 रुपए खर्च करता है, तो 900 रुपए वो किराए में खर्च करेगा, होटल में खर्च करेगा, रिक्शे वाले को देगा, पान खाएगा, नाश्ता करेगा, 100 रुपए हुंडी में डाल के आएगा। यानी वो 10% हुंडी में डालता है, 90% अपने परिवार के ऊपर घूमने टहलने में, इसमें खर्च करता है। कुछ कपड़ा खरीदेगा, कुछ शॉपिंग करेगा, कुर्ता खरीदेगा, जो भी है। तो 1.5 लाख करोड़ रुपए हुंडी में आया। इसका मतलब टोटल कितना खर्च हुआ उसका? 10 गुना। कितना हो गया? 15 लाख। ये कौन सी इकोनॉमी है? कौन सी इकोनॉमी है? धार्मिक इकोनॉमी। अब मुझे मेहता जी ने बताया, देखिए मैं फाइनेंस का आदमी नहीं हूं, मेरे पास डीमैट अकाउंट भी नहीं है, मेरे को बिल्कुल ज्यादा आता नहीं है। मिश्रा जी ने क्यों बुलाया मुझे नहीं पता क्यों बुलाया, लेकिन मुझे हमारे मित्र हैं दिनेश मेहता जी, यहां अंधेरी में रहते हैं, उन्होंने बताया कि जो टूरिज्म का पैसा होता है इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट 10 से 15 होता है, 10 to 15 होता है। क्योंकि जब आप अयोध्या गए, आपने मान लो 10,000 रुपए खर्च किया, 10,000 रुपए में 1,000 रुपए आपने हुंडी में डाल दिया, बाकी 9,000 आपने क्या किया? होटल वाले को दिया, ऑटो वाले को दिया, कुछ कपड़ा खरीदा, कुछ लड्डू खरीदा, कुछ माला फूल खरीदा, कुछ यूं खरीदा। अब जिस ऑटो वाले को आपने पैसा दिया है, टैक्सी वाले को, उसने क्या कर दिया? उसने डीजल भरवाया। तो डीजल भरवाया तो पैसा कहां गया? तो सरकार के पास केवल 1.5 लाख रुपए नहीं गया, 1.5 लाख करोड़ नहीं गया, 1.5 लाख करोड़ टैक्स के रूप में भी गया। क्योंकि होटल में आप रहे तो उसने टैक्स दे दिया, टैक्सी आपने चलाई, उसने डीजल भरवा लिया, माला फूल आपने खरीदा तो उसने भी कुछ, उसका घर मजबूत हुआ तो उसने भी कुछ खरीदा। तो कायदे से 1.5 लाख रुपए तो 1.5 लाख करोड़ आप उसमें डाल के आए हुंडी में, तो 1.5 लाख करोड़ टैक्स भी चला गया। वो जीएसटी के रूप में गया, इनकम टैक्स के रूप में गया, टीडीएस के रूप में गया, या टोल टैक्स के रूप में गया, या रोड टैक्स के रूप में गया, कुछ किसी और रूप में गया। तो कितना चला गया? 3 लाख करोड़। और मल्टीप्लायर इफेक्ट इसका मेहता जी बता रहे 10 गुना होता है। तो अगर हम मिनिमम मान के चले तो 1.5 लाख करोड़ का मल्टीप्लायर तो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए टेंपल इकोनॉमी तो आज की डेट में है। इतना है कि नहीं है? है कि नहीं भैया? जोर से बोलो। कोई आदमी डिसएग्री कर रहा है क्या? नहीं तो जोर से बोलो ना फिर। है ज्यादा है? अच्छा, अभी 1.5 लाख करोड़ कैसे आ रहा है? अभी तो हमारे सारे मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में, अभी फ्री नहीं हुए। दूसरा, मठ मंदिर में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये जो 1.5 लाख करोड़ आ रहा है, अभी एलिट क्लास, अभी मुकेश अंबानी जी सारे मंदिर में नहीं जा रहे हैं, अभी वहीं जा रहे हैं जहां बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब एलिट क्लास अभी वहीं जाता है ना जहां कम से कम एयरपोर्ट हो, या रेलवे का अच्छा जंक्शन हो, या जहां होटल हो। बाकी जो 1.5 लाख आ रहा है, इसका ज्यादातर पैसा गरीबों का आ रहा है, जो बस पकड़ के आ जाते हैं, जो अपनी कार से जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं।
ये मिडिल क्लास का पैसा है या ज्यादा से ज्यादा अपर मिडिल का है। इसमें टॉप क्लास अभी आ नहीं रहा है। वो कहां जा रहा है? वो गोवा जा रहा है, या तो मालदीव जा रहा है, या तो यूएस जा रहा है छुट्टी मनाने। क्यों? क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। अभी ज्यादा ज्यादा भारत में आदमी कहां जा रहा है? तिरुपति जा रहा है, वैष्णो देवी जा रहा है, रामेश्वरम जा रहा है, मीनाक्षी टेंपल जा रहा है। चलो मुंबई में सिद्धिविनायक आ रहा है, काशी जा रहा है। अब भव्य हो गया तो काशी गया, देखिए 10 टाइम्स वहां संख्या बढ़ गई। महाकाल जा रहा है, अयोध्या जा रहा है। अभी बचा क्या क्या है? अभी तो शिरडी जा रहा है। ये पानी की बोतल है, हमने ये बोतल रखी हुई है, लेकिन ये बोतल हमारे काम की नहीं, इसको हमने फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? पानी खत्म। जिस दिन हुंडी में चढ़ावा खत्म, सरकारें मंदिर अपने आप छोड़ देंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप मंदिर में जा रहे हैं और आपको पता है यहां पे इस पूरा का पूरा हुंडी का पैसा सरकार के पास जा रहा है, वहां 100 रुपए चढ़ा के आइए। अगर आपको 1000 चढ़ाना है, 1 रुपए चढ़ाइए, 999 रख लीजिए। कल को कोई और आदमी धर्म के काम के लिए काम करेगा, उसको दे दीजिए। भगवान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान के ऊपर कोई, मैं कह रहा हूं वो 999 रुपए किसी एक गरीब को देके उसका रिक्शा उसको खरीदवा दीजिए, उसको ठेला खरीदवा दीजिए, उसको जूस की दुकान खरीदवा दीजिए, उसको फल की दुकान खरीदवा दीजिए। आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जो टेम्पल इकोनॉमी बढ़ेगी।